अगर आप हेल्दी कुकिंग के ऑप्शंस देख रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं कोई एयर फ्रायर, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप बजट रेंज में फिलिप्स का कौन सा सबसे बढ़िया एयर फ्रायर खरीद सकते हैं, एयर फ्रायर काम कैसे करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और विदाउट ऑयल ये कुकिंग कैसे करता है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पॉपुलर रेसिपीज जो आप इस एयर फ्रायर में ट्राई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिलिप्स के एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइड एंड टेस्टेड एयर फ्रायर के बारे में, जिसका नाम है NA12000। तो चलिए करते हैं इस एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इसकी करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो है फिलिप्स के डब्बे में ये एयर फ्रायर आता है। यहाँ पर एक बारकोड लिखा हुआ है, वेलकम एंड गेट स्टार्टेड। 1 ईयर की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। और सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको मिलती है ये यूज़र मैनुअल, और अभी हम इसको देखेंगे। और उसके अंदर ये एक पैकेजिंग इस तरह की आती है और काफ़ी अच्छी फॉर्म में ये पैकेजिंग करके दी हुई है। इसको अभी हम साइड रख देते हैं और इसके अंदर जो है वो हमारा एयर फ्रायर है। तो ये इसकी यूज़र मैनुअल इसके साथ हमको मिलती है इस प्रोडक्ट के साथ में। और अगर हम इसको खोल के दिखाएं आपको, तो ये है इसका वारंटी कार्ड। 1 ईयर की इंटरनेशनल प्रोडक्ट की वारंटी इसके साथ मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं इस कोड को स्कैन करके। ये यूजर मैनुअल है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स, डाउनलोड द ऐप। इसके साथ आपको ऐप भी मिल जाएगी जिसमें आपको रेसिपीज वगैरह मिल जाएंगी। ये क्विक स्टार्ट गाइड है, इसी ऐप में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। डिजिटल मैनुअल भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो मैनुअल अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ऑल्दो आई विल टेल यू अबाउट दिस, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट को ऑपरेट करना है, बट इस यूजर मैनुअल के थ्रू आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में है और डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं यूजर मैनुअल में। और आप इस यूजर मैनुअल को पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट को अनरैप करते हैं। तो बाहर से कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, तो इसकी पैकेजिंग हम रिमूव करते हैं। तो ये देखिए, ये है फिलिप्स का एयर फ्रायर NA12000। और अगर ओवरऑल इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। ये जो फिनिशिंग है इसकी, मैट फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर देखिए, ये एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। और ये जो आप फ्रंट साइड में देख रहे हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 200 डिग्री सेल्सियस है। एंड आप इस नॉब को स्लाइड करके धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। 200, 160, 120 एंड 80। और मिनिमम टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्यूजीन्स जो है वो बनाने का टेम्परेचर्स दिया हुआ है और कितने देर में आपको ये रेसिपी कुक होगी ये भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन की बात करें तो चिकन 180 डिग्री पे कुक करना है और 18 to 20 मिनट्स का टाइम लगेगा चिकन कुक करने के लिए। इसी तरह फिश का दिया हुआ है और बेकरी आइटम्स का दिया हुआ है। तो सारे प्रोडक्ट्स का जो है वो डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इनफैक्ट आप इसकी यूजर मैनुअल में जाकर के भी ये सारी रेसिपीज को देख सकते हैं। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक आपको बढ़िया सुंदर सा नॉब दिया हुआ है। और ये नॉब जो है वो टाइमर का नॉब है। ये जिस तरह की आपके पहले से वॉचेस आती थी, आप उसको एक बार सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे घूमता रहेगा। तो 60 मिनट्स यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो अगर आप इसको हल्का सा छोड़ देंगे चला करके तो ये 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिकन कुक करना चाहते हैं तो टेम्परेचर यहाँ से 180 डिग्री पे सेट कर दीजिए और 18 to 21 मिनट का आप यहाँ पे टाइमर लगा के छोड़ दीजिए और ये ऑटोमेटिकली 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इस तरफ जो आप नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड एयर टेक्नोलॉजी। तो ये फिलिप्स का जो एयर फ्रायर है वो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये कैसे काम करता है प्रोडक्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, इसका ये जो हैंडल है काफ़ी अच्छा स्टडी हैंडल है। और इस पोर्शन में आप कुकिंग करते हैं, यहाँ पे अभी एक सील लगी हुई है। इस तरफ से देखेंगे तो ये सील से पैक किया हुआ है। तो अभी हम इसको खोलेंगे और अंदर का पार्ट भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ भी ये कुछ बंद किया हुआ है। इसके बैक साइड की तरफ अगर चलें तो बैक साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, यहाँ से जो हीट है, जो एयर फ्रायर के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो हीट यहाँ से एग्जॉस्ट होती है बाहर। और दूसरा ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपका वायर को हैंग करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से आप, जब आपका एयर फ्रायर यूज़ में नहीं है तो आप ये वायर को यहाँ पे हैंग कर सकते हैं।
और अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसका वायर का लेंथ है वो काफ़ी अच्छी लेंथ की कॉर्ड और काफ़ी बढ़िया कॉर्ड दे रखी है इसमें वायर की। इसकी क्वालिटी जो है बहुत प्रीमियम क्वालिटी लगती है, बहुत हैवी क्वालिटी है। तो बैक साइड में इसका इतना ही है और डिज़ाइन जो है उसका काफ़ी कॉम्पैक्ट सा एयर फ्रायर है ये। तो काफ़ी सुंदर सा स्लीक सा डिज़ाइन है इस एयर फ्रायर का। और अब इस कंटेनर में देखते हैं जहाँ कुक होता है, इस कंटेनर के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। तो इसे अनलॉक कर लेते हैं। बोथ साइड से ये आपको लॉक मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे। तो इसको हम कर देते हैं अनलॉक। इसके अंदर आपको इस तरह का कुछ कंटेनर मिलता है। इस कंटेनर की कैपेसिटी 4.2 लीटर है। और ये जो आप देखेंगे ये पूरा नॉन स्टिक पैन है। इसके अंदर ये आपको ये रिमूवेबल, इसके अंदर आपको एक जाली मिल जाती है जिसके अंदर आप अपना फूड रख के कुक कर सकते हैं। तो स्पेशली जब आप नॉन वेज आइटम बनाते हैं तो क्लीन करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। आप इस ट्रे को निकालिए आराम से और अपना इसको आप क्लीन कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आप देखेंगे एलिमेंट, एक फैन का एलिमेंट दे रखा है। ये एयर फ्रायर जो है वो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जब आप इस पे खाना रखते हैं तो ये फैन का एलिमेंट जो है, इसके अंदर जो फैन का डिज़ाइन है, ये इक्वली जो है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है खाने के अंदर। तो खाना आपका बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। अब ये जो एयर फ्रायर है किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन के ऊपर एक कॉइल लगी हुई है जो कि जिसका टेम्परेचर जो है वो हीट अप होता है। और इस कॉइल के जस्ट ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। और उस फैन से जो है वो जो हीट होती है, जो गर्म हवा होती है, वो इस कंटेनर में आती है। और इस कंटेनर में जो आप ये देख रहे हैं जालियाँ, इन जालियों से होते हुए जो हीट है वो नीचे जाती है और खाना जो है इक्वली कुक होता है। तो ये देखिए, ये इसका पैन है और इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल है और यही जो कॉइल होती है वो हीट करती है। कॉइल के जस्ट ऊपर आप एक फ़ैन देख सकते हो। मैं थोड़ा और अंदर ले जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, इस फैन से और जो पीछे आपका सेक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ से जो हीट होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह एयर फ्रायर जो है वो कुकिंग करता है विदाउट ऑयल और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है ये कुकिंग का। तो चलिए इस एयर फ्रायर को आप करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं इसमें कुछ रेसिपीज़। स्पेशली हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसमें कुछ रेसिपीज़ ट्राई करी हैं, तो आपको दिखा देंगे किस तरह से इसमें आप कुक कर सकते हैं। और मैं आपको डेफिनेटली ये एयर फ्रायर रिकमेंड करूँगा बिकॉज आजकल जो है वो आप डीप फ्राई और ये सब चीज़ें खाना अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और बिल्कुल मिनिमम ऑयल या फिर कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑयल के यूज़ करके आप इस एयर फ्रायर में अपना खाना कुक कर सकते हैं। तो आई होप आपके एयर फ्रायर से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह गई है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हम उस इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे आपके लिए।